हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल लाइफस्टाइल विद फराह में एक नई वीडियो के साथ। जी, तो आज जो है वो हम लोग जा रहे हैं आउटिंग पे। तो आउटिंग पे पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं ग्रेटर इकबाल पार्क। तो बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। और आज मैं वहाँ जाके ट्राई करूँगी कि लाइव व्लॉगिंग कर सकूँ फर्स्ट टाइम। तो लेट्स सी क्या तय कर पाती हूँ भी या नहीं कर पाती। तो चलिए जी चलते हैं। हम लोग जो हैं वो हम लोग यहाँ पे जो है वो पहुँच चुके हैं। हाय इर्ज़ा, इर्ज़ा हाय। और ये है ईसा। ईसा आप हाय कर दो। तो यहाँ पे हम पहुँच। गर्मी बहुत ज़्यादा, मुझे लगा था कि रश नहीं होगा बट काफ़ी लोग जो हैं वो आए हुए हैं। रश काफ़ी ज़्यादा है। हमारी जो हाफ फैमिली है वो पहले आ चुकी है। अब हमने उनको ढूंढना है कि वो लोग कहाँ पे हैं। तो अब बस देखते हैं, ढूंढते हैं उनको, क्योंकि इतना बड़ा है ग्रेटर इकबाल पार्क। तो देखते हैं कि वो लोग कहाँ पे हैं। अब ये देखें जी, इतनी गर्मी में बस हम लोग ही पागल नहीं हैं, बहुत से वहाँ पागल है जो आई हैं। बेसिकली हम तो हमारे घर पे जो गेस्ट आए हुए थे उनकी ख्वाहिश थी कि हम लोग जो है ना इधर इकबाल पार्क जाएं, किला और बादशाही मस्जिद वगैरह देखने की। हम तो उन लोगों को लेकर आए हैं, लेकिन गर्मी इतनी शदीद है, इतनी शदीद गर्मी है। और धूप तो कह रही है कि जैसे ना बस आज मैं ही हूँ। दी धूप में इर्ज़ा चल के जा रही है। हाय इर्ज़ा। और ईसा ये जा रहा है। ईसा कह रहा है कि बस जो है मुझे उठा लो, बिकॉज गर्मियों में कभी धूप में जो है निकले नहीं, इसलिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। हमारी जो बाकी की फैमिली है वो उधर है। वो आपको में ना नज़र आ रहा है, वहाँ पे कहीं पे है। तो अब हम उनको ढूंढने जा रहे हैं। ये जो है ये यहाँ पे जो है वो गुरुद्वारा है सिखों का। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है, पता नहीं हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेरा ख्याल से नहीं जाएंगे, बिकॉज़ जो हम देखने आए हैं वो तो देख लें। गर्मी इतनी है, बच्चों से भी गर्मी में चला नहीं जा रहा। तो वो दूर खड़ी हमें हमारी फैमिली जो है वो नज़र आ गई है। शुक्र है जल्दी से मिल गए हैं। चलते हैं अब उनके पास। तो यहाँ पे जो है गर्मी इतनी थी कि मैं गत्ते से हवा ले रही हूँ। और जब आप लाइव व्लॉगिंग कर रहे हो तो इर्ज़ा तो ग्लासेस उतार ही नहीं रही। इर्ज़ा ग्लासेस नहीं उतारने। वो सामने मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे जो है वो खाने का अरेंज होने लगा है। यहाँ पे जो है आते साथ ही जो है इन लोगों ने जो है वो रैकेट खेलने स्टार्ट कर दिए हैं। तो बड़े तो खेल लें, बच्चों को सबसे पहले जल्दी पड़ जाती है कि पहले हम लोग खेल लें। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि हम लोग भी खेलें ना। तो खैर हम लोग तो इधर जो है खाना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज दोपहर का टाइम था, गर्मी थी। और कुछ फिर हम लोगों को ये भी था कि चलेंगे तो बर्तन भी कुछ वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है जी व्यू, धूप और गर्मी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। और इर्ज़ा यहाँ पे जो है ना है ये भी कज़न ही है, उसके पास है। और सब इसको उठाना चाह रहे थे और गर्मी इतनी थी, बच्चे यहाँ पे खाना सिस्टम हैज़ बीन डन। खाना खा लिया सायरा। ईसा की फुल फाइट चल रही है। ईसा को रैकेट ही खेलना है, इसने खाना भी नहीं खाया। ये है सुल्तान कह रहा मुझे दे दो और ईसा कह रहा मुझे दे दो, है ना सुल्तान। तो अब हम लोग यहाँ से मूव ऑन किए। अपना सामान जो था हमने एक काउंटर पे जो था यहाँ पे कैंटीन वगैरह वहाँ पे रखवा दिया था।
और ये था यहाँ का व्यू। ये जो साइड पे दीवार नज़र आ रही है ये सारा सिखों का गुरुद्वारा। आई थिंक यहाँ पे एंट्रेंस नहीं है। और यहाँ ये सीधी सड़क जब हम जाएंगे तो आगे ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है किला, शाही किला जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम के बाद मैं आई हूँ। पहले भी आई हुई हूँ लेकिन काफ़ी टाइम गुज़र गया। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना अब हम लोग आए थे। तो यहाँ पे जो था ये टिकट वगैरह का चल रहा था। तो यहाँ पे जो है ये है शाही किला की एंट्री टिकट्स। तो टिकट्स का कुछ सिस्टम ये था कि 12 साल के बच्चों तक के लिए जो थी वो 30 रुपीज़ थी और बड़ों के लिए जो 12 साल से अबव थे उनके लिए जो थी वो 50 रुपीज़ टिकट थी। बट एक बात जो थी वो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, वो ये थी कि जो फ़ॉरेन कंट्री से आए हुए हैं या बाहर ममालिक से आए हुए हैं उनके लिए 500 रुपीज़ थी टिकट। तो इस चीज़ की जो ना वजह मेरी समझ में नहीं है कि क्यों यार, अगर कोई बाहर ममालिक से आ रहा है और वो पाकिस्तान की हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने आ रहा है तो ये हमारे लिए एक रिगार्ड होना चाहिए। बल्कि उनको जो है हम लोगों को अगर हो सके तो फ्री एंट्रेंस भी देनी चाहिए। तो हम उन पे अपना क्या इम्प्रेशन डालते हैं कि आप लोग बाहर से आए हो, हम लोग आपको ज़्यादा लूटेंगे। तो ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ से बाहर थी कि उनके लिए इन लोगों ने, बल्कि मैं और भी बहुत सी जगहों पे गई हूँ, ये सिस्टम मैंने कहीं भी नहीं देखा कि जो फ़ॉरेन कंट्री से आए हैं उनके लिए पैसे ज़्यादा। तो ये बात मेरी समझ में ना इनकी नहीं आई। आप लोगों की समझ में अगर आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे कुछ शॉप्स भी थी, यहाँ पे कुछ जो थी ना कल्चर की जो चीज़ें होती हैं वो उन लोगों ने जो है रखी हुई थी। उसके बाद हम ये यहाँ आए हैं। ये स्लॉप थी ऊपर की तरफ। शाही किला जो था ना थोड़ा ऊंचा था, काफ़ी ऊंचा था। तो यहाँ पे सब लोग जो हैं वो ऊपर चढ़े थे। गर्मी की वजह से थोड़ा सा बस मुश्किल हो रहा था, वरना जब पूरी फैमिली इकट्ठी होके जाती है, काफ़ी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठे होके जाते हैं तो मज़ा तो आता है। लेकिन बस मौसम जो है ना वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए। अगर आप लोग भी जाना चाहें, देखना चाहें कि तो एडवाइस जो कि आप जो है वो अच्छे मौसम में जाएं। तो यहाँ पे बच्चे जो थे वो उनके लिए चलना मुश्किल हो रहा था, तो उनको जो है हमने यहाँ से ही पास ऑन कर दिया, शॉर्टकट मारा कि हम लोग तो पैदल चल के चल जाएंगे, बच्चों को इधर से उधर पास किया। You know Bilal bro, what's up man? This is my छोटा brother. This is Chuntai piece. Hello Irza. Hello Irza. Irza इधर देखो। तो ये था जी मामू का बेटा फुरकान। मेरी वीडियो में आपको बहुत सारे जो है ना वो आज व्लॉगर्स मिलेंगे। तो ये हॉर्स राइडिंग ले रहा है। तो जैसे ही हम आगे आए तो यहाँ पे भी कुछ जो थे ना वो स्टॉल्स लगे हुए थे और स्टॉल्स पे बड़ी प्यारी प्यारी जो थी ना वो चीज़ें थी। जैसे ये जो थी ये क्या था, ये बादशाही मस्जिद थी और ये लकड़ी से बनी हुई थी और ये प्योर तांबे के गिलास थे। और ये जो एक गिलास था इसकी प्राइस थी 3000 रुपीज़, जो उससे छोटा था उसकी 2500। और इस तरह जो थे ना काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और ये जो थी ये इयर रिंग्स थे और मैं उससे पूछ रही थी भाई ये भी तांबे के हैं, तो वो हंस दिया कि नहीं भाई ये तांबे के नहीं हैं। और ये मीनार पाकिस्तान था, किला था, ये सारी चीज़ें जो थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी डेकोरेशन पीस। और ये ज्वेलरी बॉक्सेस थे। उसके बाद ये जो सबसे ज़्यादा मज़े की मुझे चीज़ लगी, ये ट्रक, रिक्शा और इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी जो थे देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। डेकोरेशन पीसेस ही थे। और ये थी मंजियाँ, पंजाबी में इसे कहते हैं मंजी मंजी कहते हैं और उर्दू में चारपाई कहते हैं। अगर आप लोग कुछ और कहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। ये इंग्लिश में मेरे ख्याल से इसे बेड ही कहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है उस हिसाब से तो बेड ही कहते हैं।
तो ये भी कुछ डेकोरेशन पीसीस ही थे सारे जो थे लकड़ी के बने हुए। और ये बास्केट मुझे बहुत प्यारी लगी थी, बहुत प्यारी थी। ये ड्राई फ्रूट बास्केट थी, ये इस तरह से बंद हो जाती थी और इसको हम खोल भी सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी ना। तो ये बड़ी थी और उसमें छोटी भी थी। इसकी जो प्राइस थी वो थी 1000 रुपीज़। ये मुनासिब लगा, ये चीज़ मुझे मुनासिब लगी थी। उसके बाद ये ट्रे मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, ट्रे भी 3000 की थी। और ये मिरर बना हुआ था, वॉल मिरर था। और ये ट्रे पे जो था ना सारा हैंड पेंट हुआ था। और ये वाली जो है ये गेम आई थिंक इसे शतरंज बोलते हैं, ये शतरंज थी। और ये भी इधर इनके पास जो थी वो पड़ी हुई थी। और उसके बाद बच्चे जो है यहाँ पे जो है ना, जब इनको हमने छोड़ा तो इनकी मौजें लग गई। तो ये जो प्लेस है यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ था मोती मस्जिद के, मोती मस्जिद के नाम से ये जगह थी। तो ये मोती मस्जिद, ये थी मोती मस्जिद। यहाँ पे जो थी ग्रास लगी हुई थी और कैफ़े कैंटीन टाइप बना हुआ था। उन लोगों ने टेबल चेयर्स भी लगाए हुए थे और खाने पीने की चीज़ें, कुछ शॉप्स भी थी। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे आए, ये था इस जगह का नाम था मेरे ख्याल से दीवाने ख़ास था, आई थिंक सो दीवाने ख़ास था ये, या दीवाने आम, पता नहीं क्या था। तो यहाँ पे से जो था ना ऑलमोस्ट काफ़ी दूर तक जो था ना लाहौर वो नज़र आ रहा था, काफ़ी दूर तक जा रहा था। तो यहाँ पे फिर हम काफ़ी चल के थक गए थे। फिर यहाँ पे आके हम बैठे और बच्चों ईदज़ा के लिए मैंने फीडर बनाया और बच्चे जो थे वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ये पूरा जो था इस तरह से ये था इसका व्यू। तो बहुत अच्छा, हिस्टोरिकल प्लेसेस जब भी जाओ देखने का मज़ा आता है। लेकिन जो है ना इतने ज़्यादा वो जो है ना इंतज़ामात वहाँ पे नहीं होते कि जैसे होना चाहिए ना। जैसे ये वाला जो था रोड, ये बिल्कुल ही टूटा हुआ था कि बिल्कुल जैसे बंजर टाइप नहीं होता उस तरह का था। तो इसकी रिनोवेशन मेरे ख्याल से चल रही थी, हो रही थी। और वो जो मैंने देखा था वो था शाही किला और ये है दीवाने आम मेरे ख्याल से। हाँ, ये दीवाने आम है कि यहाँ पे आम लोग भी जो थे वो आ सकते थे। चलो कोई बात नहीं, बाबा के पास यहाँ नहीं, अच्छा ऊपर आना है आपने। लो आज ऐसे आए, बच्चों का ये हाल होता है सैर के थकने के बाद, सैर के थकने के बाद। तो यहाँ पे वापसी थी। वापसी पे जो था चढ़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उतरना जो था वो काफ़ी इजी था। यहाँ पे सब जो है वो स्पीडली उतर गए थे और काफ़ी थक भी, हम लोग बहुत थक चुके थे, बहुत चलना पड़ा था, बहुत चल के जो थे ना, बच्चों के साथ ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बच्चों के साथ चलना और फिर ये सब कुछ। और ये इधर किले की दीवार थी, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये है बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद है, जिसका शाम में जो था व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। पीछे बेबीज़ की जो आवाज़ें हैं उनको इग्नोर करिएगा, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये जो इर्ज़ा है ये तो मेरे पास ही रहती है। तो यहाँ पे हम लोग आए अल्लामा इकबाल के मज़ार पे। यहाँ पे जो एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी कि यहाँ पे रात का टाइम था लेकिन लाइट का बिल्कुल भी जो था ना वो अरेंज नहीं था, बाहर से बिल्कुल ऐसे अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ पे इनको जो है शायर मशरिक़ हैं, हमारे पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा, हमारी पाकिस्तान की ख़ास शख्सियत है इनके, मतलब कि अगर मज़ार बनाया हो तो उसके बाहर थोड़ी बहुत लाइटिंग कर दें कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। लेकिन नहीं, बिल्कुल अंधेरा था, कोई एक लाइट भी नहीं लगी हुई थी। ये तो हम लोगों को पता था कि जी यहाँ पे है अल्लामा इकबाल का मज़ार, तो हम लोग चले गए थे। जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि यहाँ पे क्या है। तो अंदर जस्ट एक लाइट लगी हुई थी लेकिन बाहर से बिल्कुल जो था ना वो था। और ये तो यहाँ पे एक गार्ड खड़ा हुआ था, जिसके लिए शुक्र है उन्होंने फ़ैन लगाया हुआ था। ये वाहिद फ़ैन है जो हमें पूरे किले और जो है बादशाही मस्जिद में एक नज़र आया था, जो गार्ड के लिए लगा हुआ था। नो उसने ख़ुद लगवाया था। यहाँ जो वहाँ की गो हैं वहाँ इंतज़ामिया उन्होंने लगाया था। ये है बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद का व्यू जो था वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये पीछे सारी फूड स्ट्रीट है, हवेली रेस्टोरेंट है।
तो जो है बादशाही मस्जिद, इसका व्यू जो काफ़ी जो था ना प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे जो है हम लोग एंटर हो रहे हैं बादशाही मस्जिद में। बहुत ज़्यादा आगे हम लोग नहीं गए क्योंकि बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे और जो है ना रश भी बहुत था, बहुत ज़्यादा रश था लोगों का। तो माशाल्लाह से बादशाही मस्जिद बहुत प्यारी लग रही थी, इसके गुंबद बहुत प्यारे लग रहे थे, मीनार भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ओवरऑल व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। बादशाही मस्जिद जाएं तो दिन के टाइम जाएं, दिन के टाइम जो है वो देखने का अपना ही मज़ा है। उसके बाद यहाँ से जब हम ऊपर साइड से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ज़ियारतें भी हैं, सोने और चांदी से लिखा गया कुरान पाक भी है। अच्छा, तो यहाँ से फिर जो है ना मैं कर रही थी शॉपिंग। मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं कुछ नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे कुछ कोल्हापुरी चप्पलें थी, मुझे इर्ज़ा के लिए पसंद आई, अपने लिए भी पसंद आई। तो हस्बैंड से जो है ना उनको ज़बरदस्ती मनवा के उनसे फ़ाइट करके जो है ना मैंने कहा नहीं मैंने लेना है। तो फिर मैंने जो है एक इर्ज़ा के लिए चप्पल ही शॉपिंग की और एक मैंने अपने लिए ली, जो कि मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिल गई थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए मीनार पाकिस्तान। ये है जी झील है एक मीनार पाकिस्तान में और इसके अंदर बोट्स थी। लोग जो है वो बोट्स पे बैठे थे, लेकिन हम लोग नहीं बैठे बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग लेट हो चुके थे। और यहाँ पे भी हम लेट पहुँचे। ये फाउंटेन्स का जो था ना ये सारा व्यू है, यहाँ पे फाउंटेन्स चल रहे थे, हम लोग लेट पहुँचे। यहाँ पे बस बंद ही होने वाले थे बिकॉज़ हमें पता नहीं था कि 8:30 पे जो है वो फाउंटेन्स इस तरह से चलते हैं। 2 मिनट रह गए थे हम पहुँचे, तो फिर हम लोगों ने जल्दी से वीडियो शूट की बच्चों को। बेसिकली जो हमारा मकसद था बच्चों को दिखाना। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।